साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों इधर बहुत ही तेजी से झारखंड में राजनीतिक घटनाक्रम सामने आए हैं और एक सवाल बहुत ही प्रमुखता से उठ रहा है कि क्या झारखंडी अस्मिता की जितनी पार्टियां हैं, यानी कि झारखंडी सवालों को लेकर जूझ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, चाहे इसमें झारखंड अलग राज्य के दौरान हुए आंदोलन के लोग हों, वैसी पार्टियां हों, या अभी झारखंड के नव निर्माण की जो बात सामने आ रही है उसके आंदोलन के जुड़े लोग हों और पार्टियां हों। मैं ऐसी बातें क्यों कह रहा हूं दोस्तों, इस वीडियो में हम सारी बातें डिटेल्स में आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो चुनाव है कहा जा रहा है इसलिए जीता जा सका है कि ये घुसपैठिए के सवाल पर था और दूसरी ओर झारखंडी अस्मिता का प्रश्न था। झारखंड के जल, जंगल, जमीन, संस्कृति, परंपरा के संरक्षण का सवाल था। बेरोजगारी सुरसा की भांति बढ़ रही है, यह भी बड़ा प्रश्न है। और 24 साल के बाद भी झारखंड की वो तस्वीर सामने अब तक जीवंत नहीं हो सकी है जिसको लेकर सपने देखे गए थे। दोस्तों हम सारी बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे। और एक बड़ी बात दोस्तों, क्या झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा अपना एक सलाहकार चुनने जा रहा है? क्या उसके सुप्रीमो और डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो को सलाहकार की जरूरत पड़ गई है? क्या ये एक वरिष्ठ नेता को अपना सलाहकार बनाने जा रहे हैं? इनका भी उत्तर हम तलाशने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि दोनों ओर से बड़े ऑफर दिए जा चुके हैं। वो क्या ऑफर है यह भी हम आपको बताएंगे। और उस बड़े नेता ने झारखंडी अस्मिता से जुड़ी पार्टियों को लेकर कई बातें बताई हैं, सुझाव भी दिए हैं। दोस्तों इससे पहले कि हम सारी बातें आपको बिंदुवार बताएं, आपसे वही आग्रह है, गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कर लें, और यदि सब्सक्राइब कर दिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज ना भूलें। और साथियों जीटी रोड लाइव एक अकेला प्रयास है। हम चाहते हैं कि आप थोड़ी बहुत आर्थिक मदद करें, एक बड़ा सहारा होगा। हमारे यूपीआई नंबर है 8083557257। आप इसमें गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं। साथियों थोड़ी देर की ब्रेक लेने दें, फिर अपन मिलते हैं। साथियों झारखंड अलग राज्य आंदोलन के अंतिम दशकों में कुछ नाम बहुत तेजी से सामने आए थे और पार्टियां आई थी, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा अव्वल है और आजसू, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, छात्र युवाओं का संगठन अब तक बहुत तेजी से उभर कर सामने आए थे। सुर सिंह बेसरा, आज जैसा जलवा टाइगर जयराम महतो का है, इससे कई गुना अधिक उनका दबदबा सुर सिंह बेसरा का इस झारखंड में हुआ करता था। उनके एक आवाज पर झारखंड एक नहीं 3-3 दिनों के लिए बंद हो जाया करता था और वाहन के चक्के जहां थे वहीं थम जाया करते थे। और जेएमएम की बात बताया, विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड ए.के. राय और शिबू सोरेन, इसके अलावा भी लंबी फेरिस्त है आंदोलनकारियों की, लेकिन ये सब अगुआ थे। आज सुर सिंह बेसरा कहां है कोई नहीं जानता, लेकिन जानते हैं, नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते होंगे, पुराने लोग जानते हैं। कभी वो घाटशिला कॉलेज में पढ़ा करते थे, वहीं से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। इस बार भी वो चुनाव लड़े घाटशिला से, और घाटशिला बहुत ही चर्चित सीट रही दोस्तों, क्योंकि वहां से चंपई सोरेन के लाडले बाबूलाल सोरेन भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ रहे, और इधर जेएमएम के
लीडर थे रामदास सोरेन। रामदास सोरेन को जीत मिली और दूसरे पायदान पर रहे थे बाबूलाल सोरेन। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलके के रामदास सोरेन ने तीसरी पोजीशन हासिल की, जिसकी कभी तूती बोला करती थी समूचे झारखंड में। घाटशिला की बात थी अलग थी। उन सूर्य सिंह बेसरा मात्र 527 वोट से संतोष करना पड़ा और इससे अधिक वोट नोटा में गए 2868। यह आज का प्रोफाइल है सूर्य सिंह बेसरा का। लेकिन सूर्य सिंह बेसरा बड़े मुखर रहे हैं, बड़े बेबाक रहे हैं, बहुत ही दबंग रहे हैं। कानून और संविधान की जानकारी के तो वो चलते फिरते गूगल है, खजाना है। तार्किक बात रखते हैं और आज भी मुखर ढंग से बातें कहते हैं। पहले सुनते हैं दोस्तों कि सूर्य सिंह बेसरा ने क्या क्या बातें बताई हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि टाइगर जयराम महतो ने क्या कहा। यहाँ पर जातिगत राजनीति नहीं चलेगा, ना महतो ध्रुवीकरण चलेगा, ना मुस्लिम ध्रुवीकरण चलेगा। यहाँ के मुस्लिम की आबादी 15% है। यहाँ मुस्लिम की केवल मुस्लिम की राजनीति में मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीतता है। सबको जेएमएम से जीतता है, कांग्रेस से जीतता है, तो अकेले मुस्लिम समीकरण से नहीं जीतता। यहाँ महतो जरूर जीतते हैं, लेकिन केवल महतो का वोट से महतो कैंडिडेट नहीं जीतते हैं। इसीलिए माझी महतो जब तक एक नहीं होगा, आदिवासी मूलवासी मुस्लिम जब तक नहीं होगा, तब तक इस तरह बीजेपी को सबक मिला, बढ़िया बात है। आने वाला दिन में लोक लुभावन ज्यादा दिन टिकाऊ नहीं होगा, इसलिए विकास का काम करना पड़ेगा। जयराम महतो सरीके जो नेता उभर कर सामने आया, उनको आज अनुभव की जरूरत है, इसको समीक्षा करने की जरूरत है और सलाहकार रखने की जरूरत है, राजनीतिक परिपक्वता की जरूरत है और जो भी भूल चूक हुआ होगा, खामियां रही होगी, उनको समीक्षा, उसको मूल्यांकन करते हुए आने वाला दिन में झारखंड 5 साल में कैसे तस्वीर बदलेगा, यहाँ के लोगों को पलायन रोकेगा और नौजवानों को राजनीति में आना होगा। इसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत और सभी वर्गों को लेके चले। केवल एक जाति विशेष की राजनीति में जो है ना, ये तुष्टिकरण की बात आएगी, जात पात भेदभाव विभेद की आएगी। है उदाहरण के लिए जो बाहरी भीतरी की उन्होंने बात करता था, आप देख लीजिए, जिसको बाहरी कहा गया, भगाने की बात किया, आरजेडी को 4 सीट मिला और जो नेतृत्व जो आवाज बुलंद कर रहा था, बाहरी का गाली गलौज दे के भगाने का, डराने का, धमकाने का बात कर रहा, उनको केवल 1 सीट जयराम को मिला। मतलब बाहरी बोल के भगाने का बात, प्रताड़न का बात करता था, वही बाहरी मैंने बिहार का पार्टी आरजेडी, लालू यादव का पार्टी, झारखंड विरोधी पार्टी, उनको 4 सीट मिला और जो आदमी आंदोलन कर उनको 1 सीट मिला। तो उनको भी आकलन करना चाहिए कि 75 को उम्मीदवार खड़ा करके केवल 1 सीट मिलना, वो लाभकारी कहाँ से हुआ, उनका फायदा कहाँ हुआ। आने वाला दिन में जितने हम लोगों का शक्ति होगा, गोलबंद होना जरूरी है। नहीं, वैसा करने से दाल गलने वाला नहीं है। ये जो एक तो जीता, ये भी खो जाएगा आने वाला दिन में। नहीं, एडवाइजर तो बनने का सवाल नहीं। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी, झारखंड पीपुल्स पार्टी का प्रमुख हूँ। मैं अपना संगठन अपना चलाएंगे, अपना ट्रेनिंग करेंगे। जिस तरह से हम लोग करेंगे, हमको लगता है कि झारखंड पीपुल्स पार्टी जो ग्रास रूट पे काम शुरू करेंगे और प्रशिक्षण शुरू करेंगे, अखबार चाहिए, पेपर चाहिए, ट्रेनिंग कैंप चाहिए, वर्कशॉप चाहिए, ये तमाम चीज हम लोग ट्रेंड करेंगे नए सिरे से। मैंने हम लोग चाह रहे हैं, शायद प्रस्ताव हम दिए हैं, आपको खुलासा करना चाहते हैं। 30 दिसंबर को झारखंड पीपुल्स पार्टी का स्थापना दिवस है। हम लोग प्रखंड लेवल से लेके विधानसभा जिला लेवल में मनाएंगे और आने वाला दिन में 22 मार्च को हमने प्रस्ताव लाए हैं, आज पारित कर देंगे। 22 मार्च को रांची राजधानी में हम लोग झारखंड पीपुल्स पार्टी का मैंने विशेष महाधिवेशन बुलाएंगे और झारखंड पीपुल्स पार्टी को ग्रास रूट से लेके मजबूत प्रदान करेंगे। साथियों, आपने सुन लिया सूर्य सिंह बेसरा ने क्या कहा। अब सुनिए टाइगर जयराम महतो क्या कहते हैं। आपके अग्रज भी रहे हैं एक जमाने में, सूर्य सिंह बेसरा साहब ने कहा है कि जयराम महतो को एक अच्छे सलाहकार की जरूरत है राजनीतिक तौर। जी, हम चाहेंगे वो हमारे सलाहकार के तौर पे आए। उनको तो मैंने सदैव कहा है, वो हमारे आदरणीय है, वंदनीय है। वो कभी हमारी
डांट फटकार लेते हैं, कभी सार्वजनिक स्थल पे भी हमारी खरी खोटी सुनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हमारे आदरणीय हैं, वो हमारे माननीय हैं। तो ये थी कहानी दोस्तों। देखिए, समय कब करवट ले ले कहा नहीं जा सकता। राजनीति में सब कुछ संभव है, असंभव नाम की कोई चीज राजनीति में, सियासत में होती नहीं। इसी के साथ दोस्तों अब आज्ञा दे, इजाजत दे। हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।